हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स एग्जाम ऑफिशियल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम में ज़रूर पूछे जा सकते हैं। और ये हमारे लास्ट वीक के करंट अफेयर क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि 5 नवंबर से 13 नवंबर के बीच में। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। साथियों, इस चैनल पे हमारे चैनल पे आपको जी एंड जी एस के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे एसएससी जीडी वेन दरोगा इन सब एग्जाम में। तो आप हमारा जी के चल रहा है मंजिल 2.0, उसमें भी जरूर भाग लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा साथियों तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलेगा। चलिए साथियों, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आज के इस वीडियो का पहला मोटिवेशन, क्योंकि लाइफ में अगर आप मोटिवेट नहीं हैं तो आप कोई भी काम आसानी से नहीं कर सकते। चलिए, पहला मोटिवेशन है कि जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर हो। जी साथी, अगर आप किसी भी काम को कर रहे हो और आपको बाहर की दुनिया में पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, आप इतना उस काम में रम गए हो कि बाहर का आप कुछ जान नहीं पा रहे, तो समझ जाइए आप बिल्कुल अच्छे काम को कर रहे हो और आप उसमें सफलता को जरूर पाओगे। चलिए, आज इसके वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूजीसी ने कब भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देश दिया है। तो साथियों, अभी हाल ही में यूजीसी ने अ, भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्णय लिया है 11 दिसंबर को। कब? 11 दिसंबर, यानी जिसको तीसरा वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होगा। साथियों, यूजीसी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। क्या? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में कौन ट्रैक एशिया कप 2022 की मेज़बानी करेगा। साथियों, अभी ट्रैक एशिया कप 2022 जो है इसकी मेज़बानी करने वाला है केरल। कौन? केरल। जी हाँ, यानी इसका जो तीसरा वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होगा। केरल इसका मेज़बानी करने वाला है। साथियों, केरल की राजधानी हो जाती है तिरुवनंतपुरम। यहाँ पे जिले हैं 14। यहाँ की राजभाषा हो जाती है मलयालम। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। कौन? आरिफ मोहम्मद खान। मुख्यमंत्री हो जाते हैं पिनराई विजयन। राजभाषा हो जाती है आई मीन राज्यसभा सीट हो जाती है 9 और लोकसभा हो जाती है 20 सीटें। साथियों, 1 नवंबर को केरल का स्थापना दिवस मनाया गया और उसी साथ ही केरल पीरवी दिवस के रूप में भी मनाया गया। केरल के मुख्यमंत्री ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। और केरल सरकार ने महिलाओं के अनुकूल पर्यटन पर परियोजना शुरू की है। और केरल की पुलपराम पंचायत देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बनी है। कौन सी? पुल मपारा। कौन? पुल मपारा पंचायत। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गया है। साथियों, अभी जो हाल ही में सूर्य कुमार यादव है। जी हाँ, आपको इनको 360 के नाम से भी देखने को मिल जाएगा। सूर्य कुमार यादव का नाम पड़ गया 360। जी हाँ, तो सूर्य कुमार यादव जो है इनको दुनिया का सबसे नंबर 1 T20 क्रिकेटर माना गया है, यानी इसका जो तीसरा वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में किसे भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। साथियों, अभी हाल ही में जो दक्षिणी कमान है भारतीय सेना का, उसके प्रमुख के रूप में अजय सिंह। किसको? अजय सिंह। जी हाँ, अजय सिंह को नियुक्त किया गया है, यानी इसका जो दूसरा वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होगा। यूएपीए ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में दिनेश कुमार को। किसको? दिनेश कुमार को नियुक्त किया गया है। अडानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग के सीईओ के रूप में अरुण बंसल। किसको? अरुण बंसल को नियुक्त किया गया है। अभी भारती दास ने नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है। और बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष के रूप में अभी रोजर बिन्नी ने अपने पद को संभाला है। चलिए, अगले क्वेश्चन करते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एफ आई इसका फुल फॉर्म पहले देख ले सकता है साथियों। तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। जी हाँ, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं साथियों? अभी जो भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ है इसके अध्यक्ष के रूप में अभी किसको? सुब्रकांत पांडा। जी हाँ, सुब्रकांत पांडा, यानी इसका पहला वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होगा। सुब्रकांत पांडा ने अभी
नियुक्त किए गए हैं इसके अध्यक्ष के रूप में। अगले क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। साथियों अभी हाल ही में इजराइल के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो बेंजामिन नेतन्याहू। कौन? बेंजामिन नेतन्याहू, यानी इसका जो दूसरा वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होगा। बेंजामिन नेतन्याहू जो है ये इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में बने हैं। तो भी उल्फ क्रिस्टरसन स्वीडन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कौन? उल्फ क्रिस्टरसन। अब्दुल लतीफ राशिद ये इराक के नए राष्ट्रपति भी चुने गए हैं। और कैप्टन इब्राहिम तौरे। कौन? कैप्टन इब्राहिम तौरे अभी बुर्किना फासो के नए राष्ट्रपति बने हैं। अभी चाड के प्रधानमंत्री अल्बर्ट महिपाम पांडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और जियोर्जिया मेलोनी। कौन? जियोर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है अभी। और माली की सेना के कर्नल अब्दुल्लाह माइका को अपना अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। और लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा अभी ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति बने हैं। यूके के नए प्रधानमंत्री के रूप में भी ऋषि सुनक। कौन? ऋषि सुनक अभी नियुक्त किए गए हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको इस पीडीएफ में भी नहीं मिलने वाला, तो इसको आप नोट करके जरूर रखिएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ है। साथियों अभी बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट इसका उद्घाटन अभी उड़ीसा में, कहाँ? उड़ीसा में किया गया है। जी हाँ साथियों, उड़ीसा में किया गया है। तो उड़ीसा सरकार ने अभी संविदा भर्ती को भी समाप्त किया है। और अश्विनी वैष्णव ने अभी भुवनेश्वर में भारत के पहले एल्यूमिनियम फेंट रैंक का उद्घाटन भी किया है। उड़ीसा में हैंगिंग सोलर फ्रेमिंग लगाई गई है अभी। और भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप अभी शुरू हुआ है। साथियों उड़ीसा की राजधानी हो जाती है भुवनेश्वर। इसका गठन होता है 1 अप्रैल 1936 को। यहाँ पे जिले हैं 30 और प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल हैं गणेशी लाल, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। यहाँ पे लोकसभा सीटें हैं 21 और राज्यसभा सीटें हैं 10। अगर बात करें राजभाषा तो वह उड़िया। साथियों उड़ीसा सरकार ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा भी की है। और आपदाओं से निपटने के लिए उड़ीसा आपदा प्रबंधन का भी तैयार करेगा उड़ीसा सरकार। उड़ीसा के प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए पहला कृषि क्रेडिट पोर्टल अभी सफल लॉन्च किया है। उड़ीसा सरकार ने संविदा भर्ती को भी समाप्त किया है। साथियों आपने देखा, तो ये कुछ जानकारी थी उड़ीसा के बारे में। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल में भारतीय सेना ने कहाँ पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया है। साथियों अभी भारतीय वायुसेना ने श्रीनगर में, कहाँ? श्रीनगर में पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया है। जी हाँ, ये जो शहीद जवान हैं उनको पुष्पांजलि अर्पित करके इस समारोह को यहाँ पे मनाया गया। कहाँ? श्रीनगर में। अगले क्वेश्चन में देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है। साथियों अभी ये जो अडानी इंडस्ट्रीज है इसने गुजरात में, कहाँ? गुजरात में अभी भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है। साथियों गुजरात में क्या है, तो गुजरात की राजधानी हो जाती है गांधीनगर। इसकी स्थापना हुआ था 1 मई 1960 में। कब? 1 मई 1960। सबसे बड़े शहर की बात करें तो अहमदाबाद। और यहाँ पे जिले हैं 33। यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। राज्यसभा सीटें यहाँ पे 11 हैं और लोकसभा सीटें 26। यहाँ की राजभाषा है गुजराती। साथियों इसका राजकीय पशु हो जाता है एशियाई शेर। कौन सा? एशियाई शेर। राजकीय पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो, ग्रेटर फ्लेमिंगो। राष्ट्रीय पुष्प हो जाता है गेंदे का फूल। और राष्ट्रीय वृक्ष आम का पेड़। साथियों 12वां डिफेंस एक्सपो भी गांधीनगर में शुरू हुआ। और गुजरात का जो मोढेरा भारत का पहला 24x7 सौर संचालित गांव घोषित हुआ है। गुजरात के मुख्यमंत्री ने इफ्को नैनो यूरिया छिड़काव योजना भी शुरुआत की है। और सब्सिडी के साथ सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बना है गुजरात। गुजरात पुलिस ई फायर प्रणाली का भी अभी उद्घाटन अमित शाह ने किया है। यहाँ के 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी अभी गुजरात ने की। स्टील स्लैग से बनी भारत की पहली सड़क का उद्घाटन अभी गुजरात के सूरत में हुआ। कहाँ? सूरत में। गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है। और जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला पहला राज्य बना है गुजरात। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का भी अभी लॉन्च किया है। ये कुछ जानकारी गुजरात के बारे में। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बीपीसीएल के नए एमडी एंड चेयरमैन कौन बने हैं। साथियों अभी जो बीपीसीएल है इसके नए एमडी एंड जो चेयरमैन है वो बने हैं कौन? वी आर कृष्ण गुप्ता। कौन? वी आर कृष्ण गुप्ता। साथियों जो बीपीसीएल है
इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, यानी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्या? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। जी हाँ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में EESL के नए CEO कौन बने हैं? साथियों सबसे पहले देख लेते हैं EESL, इसका फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म हो जाता है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। जी साथियों, इसके भी नए जो CEO हैं वो बने हैं कौन? विशाल कपूर। कौन? विशाल कपूर। जी यानी इसका पहला वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होगा। विशाल कपूर अभी EESL के नए CEO बने हैं। साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले एक अगला मोटिवेशन आपके लिए, क्योंकि लाइफ आपकी जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी बोरिंग हैं, तो आप उससे बोर ना हो इस वजह से अगला मोटिवेशन। साथियों अगला मोटिवेशन, अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। जी हाँ, क्या बात है साथियों। चलिए इसी मोटिवेशन के साथ बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? साथियों अभी हाल ही में जो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस है वो हमारा मनाया गया 5 नवंबर को। कब? 5 नवंबर को। जी हाँ। यानी इसका जो दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। साथियों मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं इसको आप एक अलग नोट्स बना के रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस को आप रिपीट करके जाओगे तो एग्जाम में जरूर जरूर आपको फंसेगा ही। अगले क्वेश्चन देते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई उपहार पोर्टल और CM देश बोर्ड लॉन्च किया है? साथियों अभी हाल ही में हरियाणा सरकार, कौन सी? हरियाणा सरकार ने, जी हाँ, इसने अभी मुख्यमंत्री ने नई उपहार पोर्टल और CM देश बोर्ड लॉन्च किया है। साथियों हरियाणा सरकार ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है अभी, और सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय में हरियाणा सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में हरियाणा शीर्ष पर रहा है और दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क हरियाणा में विकसित करेगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का भी हाल ही में उद्घाटन किया। इसकी राजधानी हो जाती है चंडीगढ़। अगर बात करें इसको राज्य का दर्जा कब मिला, तो 1 नवंबर 1966 को। सबसे बड़ा शहर हो जाता है फरीदाबाद। यहाँ पे जिले हैं कुल 22। यहाँ के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तोदय और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। ये कुछ जानकारी थी हरियाणा के बारे में। अगले क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख पर एक पाठ शामिल किया है? साथियों अभी जो फातिमा शेख हैं इनके नाम पर एक पाठ शामिल किया है। कहाँ की सरकार ने? आंध्र प्रदेश की सरकार। जी आंध्र प्रदेश की सरकार ने अभी इनके नाम पे एक पाठ शामिल किया है अपने बुक में। साथियों आंध्र प्रदेश सरकार ने भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आंध्र प्रदेश में नए IIFI परिसर का उद्घाटन किया है। और तीसरा विश्व कुचिपुड़ी नट्योत्सव विजयवाड़ा में शुरू हुआ, यानी जो नृत्य का उत्सव होता है वो। भारतीय नौसेना ने यहाँ पे आंध्र प्रदेश में अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन भी किया है अभी। औद्योगिक निवेश आकर्षित करने के लिए करने वाले राज्यों की सूची में आंध्र प्रदेश इसमें शीर्ष पर आए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी आंध्र प्रदेश के बारे में, जो कि आपको इस PDF में नहीं मिलने वाला है, तो इसको आप नोट करके जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन रहता है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध फुटबॉलर ने अपने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? सर जेराई पिक है। कौन? जेरार्ड पिक। जी जेरार्ड पिक जो है ये फुटबॉलर थे, प्रसिद्ध फुटबॉलर, लेकिन अभी इन्होंने अपने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन के साथ अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने 24वें विश्व संचार पुरस्कार से क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता है? साथियों भी जियो कंपनी ने अभी इस पुरस्कार को जीता है। अगले क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया है? साथियों अभी हाल ही में जो उत्तराखंड सरकार है, जी हाँ, उत्तराखंड सरकार ने अभी लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया है। साथियों उत्तराखंड ने किया तो उत्तराखंड की राजधानी हो जाती है देहरादून। यहाँ का सबसे बड़े शहर की बात करें तो वो भी देहरादून ही है। यहाँ पे जिले हैं 13। यहाँ की राजभाषा हो जाती है हिंदी संस्कृत। इसका गठन होता है 1 नवंबर 2000 को। यहाँ के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। यहाँ का राजकीय पशु हो जाता है कस्तूरी मृग, और राजकीय पक्षी मोनाल, राजकीय वृक्ष बुरास, और राजकीय पुष्प हो जाता है ब्रत कमल। सदियों उत्तराखंड के औली मिलिट्री स्टेशन में रक्षा मंत्री ने भी शस्त्र पूजा भी किया दीपावली पे। रक्तदान अमृत महोत्सव में उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला है। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम पहल उत्तराखंड में भी शुरू हुआ है। ऋषभ पंत को अभी उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया है साथियों। और भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्योग रानीखेत में भी स्थापित किया गया है। ये कुछ जानकारी थी उत्तराखंड के बारे में।
अगला क्वेश्चन है कि हाल में भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने कौन सा पदक जीता है। साथियों, अभी हाल ही में जो भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम है, इसने अ, अभी स्वर्ण पदक जीता है। किसने? स्वर्ण पदक, यानी इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 लाख छात्रों को फुटबॉल प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। तो साथियों, अभी हाल ही में केरल सरकार, कौन सी? केरल की सरकार, जी हाँ, केरल सरकार जो है 1 लाख छात्रों को फुटबॉल प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किससे फ्रांसीसी सरकार द्वारा सिवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो साथियों, अभी अ, अरोड़ा साईराम को, किसको? अरोड़ा साईराम को, जी हाँ, फ्रांसीसी सरकार द्वारा सिवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में देश के पहले मतदाता का निधन हुआ है, उनका नाम क्या था। साथियों, जो पहले मतदाता थे श्याम शरण नेगी, कौन? श्याम शरण नेगी, जी हाँ, इन्होंने सब पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने वोटिंग किया, वोट डाला था अपना, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया, जी हाँ, यानी इसका जो तीसरा वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले एक अगला मोटिवेशन आपके लिए, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी बोरिंग है तो आप बोर जरूर हो रहे होंगे। साथियों, सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता के रोड से गुजरनी पड़ती है। जी हाँ साथियों, क्या मोटिवेशन है साथियों। इसी मोटिवेशन के साथ बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे वर्ष 2022-2023 के लिए श्रीलंका भारत सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है। साथियों, अभी हाल ही में किशोर रेड्डी, किसको? किशोर रेड्डी को वर्ष 2022 और 2023 के लिए श्रीलंका भारत सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है। अगले क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए राधा कृष्ण समिति की स्थापना की है। साथियों, फिर शिक्षा मंत्रालय ने, किसने? शिक्षा मंत्रालय ने अभी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए राधा कृष्ण अ, समिति की स्थापना की। साथियों, शिक्षा मंत्रालय जो है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, और शिक्षा मंत्री इस टाइम प्रेजेंट टाइम में धर्मेंद्र प्रधान, कौन? धर्मेंद्र प्रधान। अगले क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया। साथियों, अभी हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस जो है हमारा, यह 7 नवंबर को मनाया गया। इस क्वेश्चन को भी आप नोट करके रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले में, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछता है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में किस टीम ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 जीता है। साथियों, अभी मुंबई की टीम जो है, कौन सी? मुंबई की टीम, जी हाँ, मुंबई की टीम ने अभी पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 जीता है। अगला क्वेश्चन साथियों कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने कब जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है। तो साथियों, अभी शिक्षा मंत्रालय द्वारा जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की गई है 15 नवंबर को, जी हाँ। अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियों और विरासतों पर लिखी नई 2 पुस्तकों का विमोचन हुआ है। साथियों, कहाँ? साथियों, भी दुबई में, जी हाँ, कहाँ? दुबई में। दुबई में प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियों और विरासतों पर लिखी गई 2 पुस्तकों का भी हाल ही में विमोचन हुआ है। साथियों, राशि थकर ने एक नई किताब अम्बेडकर ए लाइफ अभी लिखी है। सोडन मॉरिन ने एक नई किताब अपनी व्हील पावर अभी लिखी हाल में। इंडियन बैंकिंग इन रिट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स इन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक अभी आशुतोष रारावीकर ने, किसने? आशुतोष रारावीकर ने लिखी है। अमित सिन्हा और जॉय भट्टाचार्य द्वारा लिखित पुस्तक डू डिपेंड्स द अनटोल्ड धोनी नामक पुस्तक का भी हाल में विमोचन किया गया। द जर्नी ऑफ नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी नामक पुस्तक अभी संजय बारू ने, किसने? संजय बारू ने लिखे, जी हाँ। चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थे जो कि मैंने आपको बताए, तो इनको नोट करके जरूर रखिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई जाएगी। साथियों, भी हाल ही में दुनिया की पहली जो वैदिक घड़ी है वह हमारा उज्जैन में लगाया जा रहा है। कहाँ? उज्जैन में, यानी इसका जो पहला वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं। साथियों, भी जो एशियाई हॉकी महासंघ है, इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं वो कौन? तैयब एकराम, तैयब एकराम, जी हाँ, ये अभी एशियाई हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने। साथ ही भी राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण जो है इसके अध्यक्ष बने हैं किशोर कुमार बासा। कौन? किशोर कुमार बासा जी, यानी इसका जो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन साथियों कि हाल ही में प्रमोद भगत ने BWF पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। साथियों, स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा? स्वर्ण पदक जी, यानी इसका तीसरा वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया।
साथियों अभी विश्व रेडियोग्राफी दिवस जो है हमारा, यह मनाया गया 8 नवंबर को। कब? 8 नवंबर को जी हाँ, यानी इसका जो दूसरा वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आज के इस वीडियो का अगला मोटिवेशन, कि क्वेश्चंस काफ़ी बोरिंग है तो आप बोर जरूर हो रहे होंगे। साथियों अगला मोटिवेशन, किसी के काम करने का एक्शन हो और आपके अंदर मोटिवेशन लाता है। साथियों सामने वाला बंदा अगर काम कर रहा है तो उसको देख के आपको भी आप मोटिवेट होते हो और आप भी चाहते हो कि मैं भी ऐसे काम करूं और सफलता को देखूं। अगला क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। सो वाई के सी वाडियार को अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार अभी दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में स्केचर्स इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो साथियों अभी हाल ही में जो स्केचर्स इंडिया है, इसने अभी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कृति सेनन को नियुक्त किया है। साथियों बंधन बैंक ने सौरव गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और ओमारा डेट्स ने भी अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। साथियों गल्फ ऑयल ने भी स्मृति मंधाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है और जो फायर बोल्ट है इसने कियारा आडवाणी को अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। हीरो मोटोकॉर्प्स का नया ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी रामचरण को घोषित किया गया है। और साथियों पिंटोला ने भी सूर्य कुमार यादव को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। जी तो ये कुछ ब्रांड एम्बेसडर थे जो आपको एग्जाम में जरूर पूछे मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन थे साथियों, अगला क्वेश्चन है कि हाल में 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा। साथियों जो 53वां भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हमारा, यह गोवा में, कहाँ पे? गोवा में आयोजित किया जाएगा। साथियों गोवा में आयोजित किया जाता तो गोवा की राजधानी थी पणजी। इसका गठन हुआ था 30 मई 1987 को। यहाँ के सबसे बड़ा शहर है वास्को द गामा। यहाँ पे जिले हैं 2 और राज्यपाल हैं PS श्रीधरन। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। साथियों अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में किया जाएगा। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना है गोवा। और 12वां हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप अभी गोवा में हुआ है। निर्मला सीतारमण ने गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय का भी हाल में उद्घाटन किया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी आपकी गोवा के बारे में। अगला क्वेश्चन है कि हाल में विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने। साथियों जो विधि आयोग है इसके अभी नए अध्यक्ष बने हैं कौन? ऋतुराज अवस्थी। कौन? ऋतुराज अवस्थी जी, यानी इसका जो दूसरा वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होगा। ऋतुराज अवस्थी अभी विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल में GSMA के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं। साथियों अभी हाल ही में जो GSMA है इसका फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं। तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिटीज एसोसिएशन, इसके अभी नए उपाध्यक्ष बने हैं साथियों गोपाल विट्ठल। कौन? गोपाल विट्ठल है, इसका दूसरा वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल में किसने विनर द इनर बैटल नामक पुस्तक लिखी है। साथियों विनर द इनर बैटल नामक पुस्तक अभी हाल ही में सेन वॉटसन ने लिखे हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल में राष्ट्रीय कानून सेवा दिवस कब मनाया गया है। साथियों राष्ट्रीय कानून सेवा दिवस जो है यह अभी हाल ही में 9 नवंबर को मनाया गया। आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे 2022 के लिए बेबी के एसफोर्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। साथियों अभी हाल ही में बेबी के एसफोर्ड मेडल से सम्मानित किया गया डॉक्टर सुभाष बाबू, यानी इसका जो दूसरा ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होगा। साथियों आज के इस वीडियो का होमवर्क है आपके लिए कि हाल ही में 9 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। इस क्वेश्चन का जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और इसके बारे में आपको जितना ज़्यादा पता हो वो भी कमेंट में जरूर लिखिएगा। साथियों ये वीडियो कैसे लगी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF का टेलीग्राम पे आप हमारे ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसके सारे PDF बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे। और साथ ही जो हमारे आपको GK GS के मंजिल 2.0 बैच चल रहा है उसका भी PDF आपको वहीं पे मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। और उसमें आपको जरूर देखिएगा क्योंकि वो GK GS के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी आपने देखा कि SSC ने अपना पैटर्न चेंज किया तो आपको सभी जो सिलेबस है उस पर फोकस करना होगा। साथ ही मिलेंगे ऐसे ही आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।